Good morning, dear students. Today we are going to read the first chapter of the prose, The Enchanted Pool, written by श्री राजपंचारी। आज हम लोग अपने चैप्टर का जो प्रोज में जो फर्स्ट चैप्टर है द इंचार्टेड पूल का अध्ययन करेंगे, जिसको श्री राजपंचारी ने लिखा है। सो बिफोर स्टार्टिंग this chapter, we are going to tell about श्री राजपंचारी। थोड़ा सा हम लोग राजपंचारी के बारे में डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा उनके बारे में हम जानेंगे एंड आफ्टर देन उसके बाद से हम लोग अपने टॉपिक पे द इंचांटेड पूल पे आएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंचांटेड पूल एंड थ्रू दिस स्टोरी what message wants to give us श्री राजपंचारी। सो राजपंचारी जो उनका फुल नेम है चक्रवर्ती राजपंचारी वाज बॉर्न ऑन दिसंबर 10, 1878 थारुपल्ली यानी तमिलनाडु में थारुपल्ली नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। He was an eminent lawyer, writer and statesman। यानी ये एक प्रसिद्ध वकील भी थे, राइटर भी थे और स्टेट्समैन भी थे। स्टेट्समैन में राजनेता भी थे। फॉर्मली ही वाज कॉल्ड राजा जी, यानी इनको राजा जी के नाम से जैसे एक निकनेम होता है और हमको बुलाया जाता है, वैसे ही उनको भी राजा जी कहकर बुलाया जाता था। ही वाज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी। जो एक स्वतंत्र पार्टी थी उसके वो एक फाउंडर थे, मीन्स संस्थापक थे। ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वो भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, यानी भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। देखिए दो चीज, भारत की तरफ से लास्ट गवर्नर जनरल थे और यानी स्वतंत्र भारत, जिसे कहते हैं कि जब हमारा भारत अभी स्वतंत्र नहीं हुआ था उसके पहले भी ये थे गवर्नर जनरल, तो लास्ट हो जाएगा और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर। He was awarded Bharat Ratna in 1954. He was the first person was given भारत रत्न, यानी वो पहला व्यक्ति थे श्री राजपंचारी जिनको सबसे पहले भारत रत्न 1954 में दिया गया था। ठीक है। सो these are some important topic points related to चक्रवर्ती राजपंचारी। यानी ये 4 पॉइंट हैं जिनको हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए। अगर जब हम इनका नाम लेंगे तो कोई ना कोई
जरूर ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कीप इन माइंड दिस ऑल पॉइंट्स, ओके। एंड नाउ वी आर गोइंग टू the title, the enchanted. What is the meaning of enchanted? Enchanted pool. We know very well enchanted means जादुई होता है। A pool means तालाब होता है, यानी जादुई तालाब। यानी उस जादुई तालाब का रहस्य क्या है? What is the mystery of the enchanted pool? कौन सी मिस्ट्री है, उसमें कौन सा रहस्य है जिसके वजह से श्री राजगोपालाचारी एन्चेंटेड पूल टाइटल दिए हैं? तो फर्स्टली द एन्चेंटेड पूल मीन्स जादुई तालाब। दिस स्टोरी इज टेकन फ्रॉम महाभारत। This topic has been taken from महाभारत। यानी महाभारत से यह जो कहानी है, यानी महाभारत से लिया गया है। और महाभारत की उस समय जब पांडवों को वनवास हुआ था, यानी उनको उनके राज्य से एग्जाइल कर दिया गया था, तो जब वो जंगल में जाते हैं, एंड व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम, यानी उनके साथ क्या हुआ, तो जंगल में जब वो जाते हैं तो उस समय का थोड़ी सी स्टोरी को राजगोपालाचारी ने हमको बताने का प्रयास किया है। क्या है? The story is very interesting conversation between Yaksh and युधिष्ठिर। हम जानते हैं कि पांडव, नाम ही पांडव मीन्स पांच भाई, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये 5 भाई थे। और 5 भाई में सबसे बड़े युधिष्ठिर थे। और जो युधिष्ठिर हैं वो अपने भाइयों से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। और यहाँ पे राजगोपालाचारी यही दिखाना चाहते हैं कि जो युधिष्ठिर हैं अपने भाइयों से केवल प्रेम ही करते हैं, क्योंकि इनको एक और रूप में जाना जाता है, न्याय के रूप में। तो यहाँ पे बात की है यक्ष। ये यक्ष कोई यम, जो यम है, जिनको हम हिंदू गॉड ऑफ डेथ, यानी हिंदू में मृत देवता के नाम से जाना जाते हैं, यानी इनको हम हिंदू गॉड ऑफ डेथ, जो यमलोक होते हैं, उनके नाम से हम जानते हैं। यह जो यक्ष है, हिंदू गॉड ऑफ डेथ, वो यहाँ पे आते हैं और आने के बाद अपने रूप को चेंज करते हैं। और चेंज करने के बाद इनके भाइयों को प्यास लगता है, और वो प्यास यानी पानी की तलाश में जंगल में भटकते हैं। और वहां जाने के बाद एक तालाब पे पहुंचते हैं, और वहां पहुंचने के बाद उस तालाब के पानी को पीते हैं, और पीने के बाद वो मूर्छित अवस्था में हो जाते हैं। और उसके बाद जो उनके बड़े भाई जो अपने भाइयों का वेट कर रहे हैं, वो परेशान हो चुके हैं। वो वेट करते करते परेशान हो चुके हैं। एंड देयर आर अ नंबर ऑफ क्वेश्चन अराइजिंग इन माइंड, और बहुत से क्वेश्चन उनके दिमाग में बनते हैं कि क्या हुआ मेरे भाइयों के साथ। ऐसा तो नहीं कि अभी सरकारी जंगल है, कहीं हमारे भाइयों की मुलाकात जानवरों के साथ तो नहीं हो गई, क्या कहीं जानवरों पे अटैक करके उनको मार तो नहीं दिए, या कहीं
पानी के तलाश में इतना ज्यादा अत्यधिक प्रयास की वजह से कहीं मृत्यु नहीं है। मीन्स और लॉट ऑफ क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन उनके दिमाग में आ रहे हैं और इस तरह से अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे थे। और उसको छोड़कर वो भी आते हैं और आते हैं तो देखते हैं कि मेरा भाई, जो भाई है वो उस तालाब पे चारों तरफ फ्लैगपोल की तरफ मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। और उसी समय जो लक्ष्य है उनसे उनका संवाद होता है, और जब संवाद होता है तो किस तरह से यानी जो युधिष्ठिर यानी लव और जज यानी न्याय, किस तरह से अपने न्याय को, जज को, लव को अपने भाइयों के प्रति दिखाते हैं। जब हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो हर चीज क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बस दिस ऑल जो मेन, इसका जो मेन थीम है वो यही है कि यहाँ पे जो यक्ष हैं वो अपने रूप धारण करके, जो हिंदू द्वारा देव हैं, अपने रूप चेंज करके आए हैं और युधिष्ठिर का टेस्ट लेना चाहते हैं कि क्या वास्तव में वो अपने भाइयों से प्रेम करते हैं और क्या वो सही में जज के लिए जाने जाते हैं। यही इसका मेन थीम है।